कई बार आपने देखा होगा कि शोल्डर वाली लाइन पे स्टिच नहीं होती है, तो इसको देखो कि ऐसे फ्रंट बैक फर्मा निकाल के उसको मैच करके ऐसे कट करते हैं। आपको शोल्डर जॉइंट ही करना है, तो देखो मैं इस तरह से ये वाले पार्ट को राइट के ऊपर राइट रखूंगी। ओके, ऐसे मैं यहाँ पे प्रॉपर मैच करूंगी और सेम ए वाले पार्ट को भी हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। और देखो कि वैसे हमारा जो मशीन है उसमें लाइन है कि आपको हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाना, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे मार्क कर दो और वही मार्किंग के ऊपर स्टिच लगा दो। और देखो कि जब आपका पहली बार है ना, तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप यहाँ पे लाइन बना ही दो। तो देखो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे हाफ इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे देखो ऐसे मैंने मार्क किया। ओके, दोनों साइड हम मार्क करेंगे और फिर वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मैं स्केल को देखो यहाँ पे प्रॉपर ऐसे सीधा ही रख रही हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। परफेक्ट। तो देखो कि इस तरह से हमने लाइन बना दिया, दोनों बैक साइड वाले पार्ट में मैंने लाइन बनाया है। अब देखो कि जब हमने इसका ड्राफ्टिंग किया तो आप लोगों को पता है कि इसका पॉइंट निकल रहा था, यहाँ पे कम हो रहा था, ऊपर वाली लाइन मैच नहीं हो रही थी। पर जब भी अब आप शोल्डर ज्वाइंट करो ना, तो जहाँ पे आपने मार्क किया ए वाले मार्किंग पे देखो आपके दोनों फैब्रिक प्रॉपर मैच होने चाहिए। ऊपर भले आपका फैब्रिक थोड़ा सा आगे पीछे एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे प्रॉपर मैच करूंगी तो देखो ए यहाँ पे प्रॉपर मैच हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको परफेक्ट मैच करना है और इसके बाद ही आप यहाँ पे स्टिच लगाओगे ताकि आपकी शोल्डर वाली जो लाइन है वो आगे पीछे ना हो। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे दोनों पार्ट का जो शोल्डर है उसको हम प्रॉपर ऐसे मैच करेंगे और उसी के बाद हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। और जब भी आप ये मैच करो ना, तो आप नेक वाली साइड से मैच करो। तो मैंने देखो नेक वाली साइड से प्रॉपर मैच किया। ये वाली लाइन को देखो मैंने थोड़ा सा भी यहाँ पे आगे पीछे नहीं रखने दिया, मतलब ऐसे जहाँ पे हमारा हाफ इंच पे स्टिच आने वाला है यहाँ पे मैंने लॉक भी लगाया। देखो यहाँ पे आपका लॉक लगाना बहुत जरूरी है, तो ऐसे हमने लॉक लगाया। इसके बाद अब दोनों फैब्रिक को प्रॉपर मैच करेंगे। और अब देखो जहाँ पे मार्क है उसी के ऊपर मैं यहाँ पे स्टिच लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं लॉक लगा के स्टिच को एंड करूंगी। सेम प्रोसेस देखो दूसरी साइड भी मैं यहाँ पे ही नेक में हम इसको प्रॉपर मैच करेंगे। देन और यहाँ पे हमने लॉक लगा के स्टिच को एंड कर दिया। तो इस तरह से देखो कि मैंने दोनों जो शोल्डर है उसको ज्वाइन कर दिए है। ओके, अभी हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। देखो आप देख सकते हो कि वो परफेक्ट हमारे जो शोल्डर है वो मैच हुए हैं। ओके, अब देखो कि इसके बाद हमें यहाँ पे जो मार्जिन है ना, अब जैसे हमने सेम स्टिच में देखा था कि आप इसको ओपन करके प्रेस लगा सकते हो, वन साइड करके भी प्रेस लगा सकते हो। तो शोल्डर पे आपको वन साइड करना है। ओके, और कौन सी साइड हम रखेंगे, तो जितना भी मार्जिन है वो सारा मार्जिन हम बैक साइड रखेंगे। क्लियर हुआ? और उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। तो इसी तरह से जो मार्जिन है उसको मैं बैक साइड ही रखूंगी। इस तरह से देखो सारा मार्जिन मैंने पीछे की साइड जाने दिया और उसके बाद में यहाँ पे प्रेस लगा दूंगी दोनों शोल्डर में। और आप जितने में प्रेस लगा रहे देखो कि उतने में आपकी फैब्रिक में कोई भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। देखो उतने में मैंने प्रॉपर सेट किया और फिर मैं यहाँ पे इसी तरह से प्रेस लगा दूंगी। और देखो कि हम इसको एक बार आगे की साइड से भी प्रेस लगाएंगे। मैंने देखो यहाँ पे वापस ऐसे फैब्रिक को प्रॉपर सेट किया। ओके, यहाँ पे हमने इसी तरह से प्रेस लगाया। सेम प्रोसेस हम देखो यहाँ पे भी प्रेस लगा देंगे। ओके, अब इसके बाद देखो कि हमें क्या करना है, दोनों पार्ट को यहाँ पे हम प्रॉपर मैच करेंगे। ओके, क्योंकि हम एक साथ में नेक को पूरा कवर करने वाले हैं। तो जो भी हमारी शोल्डर वाली लाइन है ना, उसको मैं यहाँ पे प्रॉपर मैच करूंगी।
जो बैक साइड वाला नेक है इसको भी देखो मैंने यहाँ पे परफेक्ट मैच किया, सीधी लाइन, आर्म होल, वो सब कुछ। एकदम परफेक्ट तरीके देखो कि हमारा जो पार्ट है फ्रंट और बैक का वो प्रॉपर मैच हो चुका है। कहीं बार अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शोल्डर लाइन थोड़ी सी आगे पीछे है या फिर यहाँ पे देखो पॉइंट जैसा बन रहा है, ओके, तो फिर आप ऐसा करोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा। तो देखो कि मैं फ्रेंच कर्व्स है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक लाइन जितना पॉइंट बन रहा है, वैसे दिख नहीं रहा है। देखो कि आप यहाँ पे इन दोनों आर्म होल को ऐसे प्रॉपर मैच करते हुए जो शेप बन रहा है उसको आप माइनस कर सकते हो। ये पॉइंट कंपलसरी नहीं है, अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो फिर हम इतना ऐसे सेट कर सकते हैं। ओके, इससे देखो कि कोई शोल्डर वाली लाइन में इतना कम नहीं हो जाएगा, पर मैंने यहाँ पे प्रॉपर मैच किया। एक बार मैं वापस से चेक कर लूंगी कि वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए। देन ये प्रॉपर मैच है। इसको मैं देखो कि इतना पहले से ही कट कर दूंगी। देखो इतना ज्यादा आधी लाइन जितना ही कट हुआ है, पर फिर भी मैंने उसको प्रॉपर मैच कर दिया ताकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ना बने। देखो अब वो प्रॉपर मैच हो रहा है, मतलब परफेक्ट जा रहा है। तो इतना रेडी है। अब हम यहाँ पे कट करेंगे नेक और आर्म होल, आपको दोनों सेम ही प्रोसेस से कट कर देने हैं। ओके, अब जो पलटी करने वो आप किस तरह से पलटी करोगे, तो उसके लिए आपको कैनवास लेना है। देखो ये कैनवास है, पेपर कैनवास हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे नेक में फिनिशिंग आए। ओके, समझो कि हम और कोई कैनवास यूज करेंगे तो वो स्टीफ होगा, पर देखो कि अभी हम सिर्फ यहाँ पे पेपर कैनवास यूज करेंगे। वैसे भी देखो कि वॉश होने के बाद निकलने ही वाला है, पर अभी जब आप स्टिच लगाओगे तो आपका नेक बड़ा नहीं होगा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे पेपर कैनवास यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेपर कैनवास लिया। अब पेपर कैनवास में भी देखो कि जो कैनवास है ना वो चिपकने वाला होता है, तो आपको वही कैनवास यूज करना है। और इसकी देखो कि दो साइड अलग अलग होती है। एक जो साइड होती है वो प्लेन साइड होती है जिसमें कोई गम वगैरह नहीं होता है। ओके, और जो दूसरी साइड है उसमें गम होता है। तो ये वाली जो साइड है तो इसको आप बोलते हो ग्लू डॉट, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ग्लू डॉट साइड। तो इसमें ग्लू भी होता है जो चिपक जाएगा आपके फैब्रिक के साइड। क्लियर हुआ? इसको देखो कि हम जितना नजदीक से देखेंगे उतना आपको दिखेगा। देखो इसमें आपको थोड़ा सा साइन दिख रहा है, तो एक ग्लू डॉट साइड है और ए वाली जो साइड है वो प्लेन साइड। अब देखो अब दोनों का आपको डिफरेंस दिखेगा, दिख रहा है? देखो देखो एक ग्लू डॉट साइड और ए प्लेन साइड। ओके, अब इसके बाद देखो कि हमें क्या करना है कि एक जो कैनवास है वो अभी मैंने आपको, समझो कि कैनवास है वो आधा मीटर 1 मीटर हम उतना यूज करते हैं। तो आप इसको कट मतलब कैसे करोगे, फोल्ड भी कितना करना है, मतलब आपको मजा आए उतना आपको फोल्ड नहीं कर देना है। ओके, वो आपका जो फैब्रिक है जितना कट हो उसके हिसाब से आपको फोल्ड करना है। तो अभी मैं आपको पहली बार वो भी बताऊंगी कि आप कैनवास को किस तरह से फोल्ड करोगे। तो ये समझो कि हम आप पूरा 1 मीटर का कैनवास है। ओके, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। अभी मैंने ऐसे नॉर्मली फोल्ड किया है, पर समझो कि मुझे चाहिए कितना, तो समझो कि अभी मुझे बनाना है नेक। तो यहाँ पे ये वाला जो साइड है ना वो हमारा ऑन फोल्ड होगा। तो ऑन फोल्ड वाली साइड हम प्रॉपर ऑन फोल्ड ही मैच करेंगे। और ये जो हमारा नेक है ना उससे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ से 2 इंच जितना। तो डन, तो उतना ही मुझे यहाँ पे देखो फैब्रिक मैंने यहाँ पे सेट किया। अब मैं इतना ही यहाँ पे कैनवास को फोल्ड करूंगी। डन, तो देखो इतने कैनवास में हमारा इजीली नेक निकल जाएगा। और ऐसे मैंने चेक किया। अब इसके बाद ए वाली जो लाइन है उसको मैं सीधा यहाँ पे प्रॉपर सेट करूंगी और ऑन फोल्ड अपने आप ही प्रॉपर सीधा ही सेट होगा। ओके, अब आपको एक बार रीचेक करना है कि भाई ऑन फोल्ड साइड देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर मैच किया। परफेक्ट, वो जैसे जितना क्रॉस जा रहा है उसको हमने जाने दिया। और देखो ये वाला साइड भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर ऐसे सेट है। ओके, और देखो यहाँ से आपको चेक करने के लिए आपको यहाँ से 2 इंच जितना आपके पास कैनवास एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। ओके, जहाँ पे भी आपका कट हो रहा है। तो डन, देखो इससे तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो 2 से 2.5 इंच होगा तो चलेगा, इससे ज्यादा आपको रखने की जरूरत नहीं है। तो कितना आप कैनवास फोल्ड करोगे वो आप लोगों को क्लियर हुआ? डन। ओके, और देखो कि आप रखोगे कहाँ पे, तो इतना तो हमने फोल्ड कर दिया। क्लियर हुआ?
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हमें 2 इंच जितना ही रखना है। तो मैं ए वाला जो पार्ट है नेक का, उसको मैं देखो 2 इंच जितना मैं नीचे लेके गई और यहाँ पे मैंने उसको परफेक्ट सेट किया। तो यहाँ पे मेरा कैनवास भी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। तो बस आपको यही तरीके से कट करते जाना है। जितने भी नेक है, आर्म होल है, तो आप इतना ही कैनवास फोल्ड करोगे, ओके, जितना आपको चाहिए। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर सेट किया। अब यहाँ पे मैं नेक को भी देखो प्रॉपर मैच करूंगी और देखो मैंने यहाँ पे शोल्डर पे इंटरलॉक कर दिया है। ओके, यहाँ पे भी देखो हमने इसी तरह से इंटरलॉक कर दिया है। पर अभी मैंने यहाँ पे इंटरलॉक किया है, ओवरलॉक नहीं किया है। डन। तो ऐसे देखो कि हमने यहाँ पे इस तरह से देखो कि ऑनफोल्ड वाला जो पार्ट है उसको मैंने प्रॉपर यहाँ पे मैच किया। ऑनफोल्ड यहाँ पे हमने प्रॉपर मैच कर दिया। ये आपको क्लियर हो ना? अगर समझो कि आप इसको थोड़ा सा भी आगे पीछे करोगे ना तो क्या होगा, आपका जो नेक है वो कैनवास में बड़ा हो जाएगा, फैब्रिक में छोटा होगा, तो वो नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे प्रॉपर ही उसको मैच करना है। अब मैं समझो यहाँ पे लाइन बनाऊंगी, ओके। तो इस तरह से देखोगे हम यहाँ पे प्रॉपर कट टू कट, जहाँ पे भी हमारा इस तरह से देखो कि जहाँ पे भी हमारा नेक आ रहा है, देखो यहाँ तक मैंने इस तरह से अभी छोटे छोटे डॉट वाली लाइन बनाई। देखो यहाँ पे भी मैंने कट टू कट बना दिया, नेक में भी बना दिए, यहाँ पे भी बने। अब जो शोल्डर वाली लाइन है वहां पे भी हम एक मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, ओके। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे इस तरह से देखो कि शोल्डर वाली जो लाइन है वैसे मैंने सिर्फ नॉर्मली मार्क कर दिया है। अभी मैं इसका नेक का जो शेप है ना वो आप फ्रेंच कर्व से ही दे सकते हो। अभी देखो कि हम इसी तरह से यहाँ पे जो नेक का शेप है वो मैंने इस तरह से बना दिया, ओके। अब जो बैक साइड वाला नेक है उसका भी शेप देखो मैं इसी तरह से यहाँ पे मैच करूंगी और फिर यहाँ पे मैं इसी तरह से लाइन बना दूंगी। तो इतना हमने यहाँ पे परफेक्ट रेडी कर दिया। देखो यहाँ पे सब बीच में आपका पॉइंट ही बनेगा, ओके, तो वो आपको बनने ही देना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे जो सीधी लाइन है उसको मैं यहाँ पे लाइन इस तरह से सीधा बना दूंगी। अब ए वाली साइड आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहते हो, 0.25 एक लाइन, तो अभी रख सकते हो, फिर बाद में आप कट कर देना। अभी देखो मैंने 0.25 जितना एक्स्ट्रा रखा है, ओके, थोड़ा सा ही। डन। और देखो कि हमारी जो शोल्डर वाली लाइन है उसको भी आप इसी तरह से प्रॉपर, देखो पहले मैंने एक मार्क यहाँ पे किया, एक मार्क यहाँ पे, फिर दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक लाइन बना देंगे ताकि हमें वो पता चले कि जब भी हम इसको नेक से समझो कि पलटी करें तो ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे हमारी प्रॉपर मैच होनी चाहिए। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है, बैक का नेक। तो बस ऐसे हमने परफेक्ट तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया। आप बोलते हो ना, कई बार आप ऐसे आगे बोलोगे कि भाई मैडम आपके आउटफिट में फिनिशिंग आता है पर मेरे आउटफिट में फिनिशिंग क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैम इतने सारे एक एक मार्किंग को ध्यान में भी रखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं और हर बार मैं करती हूँ, पर आप नहीं करोगे, मुझे पता है, ओके। और जैसे आप नहीं करोगे तो आपका फिनिशिंग नहीं आएगा, पर फिर आप मुझे वो बोलोगे कि भाई हमारा फिनिशिंग आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो मुझे तो पता चल ही जाएगा क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करोगे। पर मैंने देखो कि आपको इसलिए इतना डिटेल में समझाया क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना वो सेम प्रोसेस मैं भी फॉलो करती हूँ और हमारी टीम भी फॉलो करती है। और समझो कि वो थोड़ा-सा भी आगे पीछे कर दे तो मैं तो नहीं चलाती हूँ, मतलब मैं उसको खुलवाती हूँ, उसको 10 बार भी स्टिच करना पड़े तो उसको पता है कि भई मैम इतना भी चलाएँगे नहीं, तो वो पहले से ही प्रॉपर करते हैं। तो अगर आप मुझे ऐसा बोलोगे डाउट सॉल्व में या फिर कहीं पे भी कि मैम मेरा फिनिशिंग नहीं आया है, समझो कि मुझे पता चल ही जाएगा क्योंकि आपने सारे स्टेप फॉलो नहीं किए हैं, सिंपल है। क्लियर? समझो कि आपने प्रेस नहीं लगाई होगी या फिर आपने कैनवास को इतने अच्छी तरीके से मैच नहीं किया है, शोल्डर वाली लाइन मैच नहीं की होगी। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि भई इतनी सारी लाइन को क्यों मैच करना है? पर जब आप आउटफिट बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा। पर आपको भले अभी ऐसा लग रहा है कि भई इतने डिटेलिंग में, पर देखो कि जब भी आपको कोई मतलब कुछ भी रिजल्ट चाहिए ना, आप फिनिशिंग आप देखोगे लास्ट में देखोगे, ये तो सिर्फ अभी हमारा ब्लॉक है। पर जब हमारा ब्लाउज आएगा, वेस्टर्न आउटफिट आएँगे, तब आपको एक-एक ने आधी-आधी लाइन को भी मैच करना ज़रूरी है। समझो कि मैंने एक बार मैंने बताया कि कैनवास कैसे फ़ोल्ड करना है, कैसे मार्क करना है। मार्किंग करने के बाद भी देखो मैंने स्केल भी यूज़ किया और फ्रेंच कर्व वाला स्केल भी यूज़ किया, ताकि ये लाइन हमारी प्रॉपर मैच हो।
तो ये प्रोसेस आप हर बार फॉलो करोगे। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? इतना रेडी होने के बाद हमें यहाँ पे समझो कि कितना एक्स्ट्रा रखना है। तो आप लोगों को ये पता है कि भाई हमारा हाफ इंच जितना यहाँ पे स्टिच में जाता है वो तो अंदर चला ही जाएगा, और फिर आपको कैनवास की पट्टी कितनी इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो 1 इंच बराबर है। तो 1 इंच की पट्टी हम बाहर रेडी रखेंगे और हाफ इंच जितना हमारा स्टिच का, यानी 1.5 इंच आपको कट करना है। तो ये मेन मार्किंग होने के बाद आप यहाँ पे 1.5 इंच ऐसा मार्क करोगे। तो देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर मेजर टेप को, क्लियर हुआ? मैं देखो कि यहाँ पे मेजर टेप को परफेक्ट जो 1.5 वाली लाइन है उसी को मैंने यहाँ पे मैच किया और मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। तो इसी तरह से आपको 1.5 ऐसे गैप पे हम मार्क करते जाएंगे। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे नेक को भी देखो इस तरह से सेट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो कि अगर आपका स्केल मैच हो रहा है तो आप स्केल से मार्क करो, या फिर ए वाला मार्किंग अगर आप हाथ से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वो आप कर सकते हो। पर देखो जितना मैच हो रहा है उतना मैं इसी से मैच करते जाऊंगी। तो देखो कि इसी तरह से हमारी जो लाइन है ये भी देखो एकदम परफेक्ट तरीके से ड्रॉ हो चुकी है। ओके, अब मैं इसको कट कर दूंगी, और कट करने से पहले भी आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे एक पिन लगा देना है। देखो मैंने ऐसे हाथ में ही कैनवास पकड़ा है। ओके, ऐसे पिन को थोड़ा सा क्रॉस करके नीचे आपको एक फिंगर रखना है, और फिर पिन आपकी नीचे से ऊपर आ जाएगी। डन। तो इसको हम बीच में इसी तरह से पिन लगा देंगे। आपको 3-4 पिन इस तरह से लगा ही देनी है। परफेक्ट। ओके, अब मैं कैनवास को कट करूंगी। अब ये मेरा कैनवास बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड सेम ही होगा। तो मैं यहाँ पे देखो कि प्रॉपर इसी तरह से, जहाँ पे भी देखो मैंने लाइन बनाया है वहां पे मैं कट करूंगी। पहले मैं देखो कि अभी इतना सीधा कट कर देती हूँ ताकि मुझे कट करने में इजी हो। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, जितना आ रहा है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा इसको ऐसे कट कर देना है, और उसके बाद आप कट करो। और जब भी आप कट करो ना तो हाथ आप ऐसे रखो ही, ताकि वो कैनवास है वो आगे पीछे ना हो, क्योंकि हम फ्रंट और बैक दोनों एक साइड का कट कर रहे हैं साथ में। ओके, तो देखो इतना हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो जितना भी एक्स्ट्रा है उसको भी हम इसी तरह से यहाँ से कट कर देंगे, और जो नेक का शेप है उसको भी हम कट करेंगे इसी तरह से। तो देखो कि इतना हमने कट कर दिया है। अब देखो सेम प्रोसेस है, पहले तो मैं पिन निकाल दूंगी, और सेम ही प्रोसेस है जो हमारा आर्म होल है उसको भी हम उतना ही, जैसे मैंने इसमें कैनवास फोल्ड किया वैसे हम आर्म होल में भी कैनवास उतना ही फोल्ड करेंगे, मार्क करेंगे, कट करेंगे, सेम प्रोसेस। अब मैं देखो ऊपर ऊपर से आपको समझा देती हूँ, फिर हम आर्म होल वाली जो प्रोसेस है उसको रेडी रखेंगे। तो समझो मेरा यहाँ से ही कैनवास ऐसे कट हुआ है। अब जरूरी नहीं कि हर बार आपका उतना ही फोल्ड हो। तो समझो कि ये मुझे इतना ऐसे चाहिए और यहाँ से मुझे 2 इंच जितना एक्स्ट्रा चाहिए। ओके, ऐसे रखूंगी तो भी चलेगा। इसको हमें थोड़ा सा ज्यादा फोल्ड करना होगा। ओके, ऐसे देखो कि हमने इतना फोल्ड किया। अब हम पहले चेक करेंगे। परफेक्ट, देखो अब आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो कि ये जो मार्किंग है, समझो कि मेरा कैनवास यहाँ तक है, तो यहाँ से आपका 2 इंच जितना होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लेती हूँ ताकि कम ना हो। तो इतना मैंने टर्न किया, और यहाँ पे भी हमें 2 इंच जितना ही रखना है, तो बाकी का जितना है एक्स्ट्रा, तो देखो कि यहाँ पे भी मैं उतना ही नीचे लेके जाऊंगी। परफेक्ट, यहाँ पे भी हमने मैच किया, और ये वाली लाइन आप सीधी रखोगे तो चलेगा। तो देखो प्रॉपर मैंने इसको कैनवास में सीधा रखा। ओके, और बाकी का अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा। परफेक्ट। और देखो कि इसमें भी आपको सेम प्रोसेस फैब्रिक को, कैनवास को फोल्ड करना है जैसे हम फैब्रिक को फोल्ड करते हैं। ये जो ब्लू डॉट वाली साइड है ना वो राइट साइड होती है, और ये रॉन्ग साइड, आप ऐसा समझो।
तो इसमें भी रॉन्ग साइड आपकी ऊपर होनी चाहिए और राइट साइड आपकी अंदर होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमने कैनवास को फोल्ड किया। अब देखो कई बार इसमें इसमें तो देखो कि मेरी क्रीज इतनी ज्यादा नहीं है, पर आपके कैनवास में घड़ी होती है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे यूज मत करना। आपको क्या करना है, इसको प्रेस लगाना है। कैसे लगाना है, जितना चाहिए उतना फोल्ड किया। आपके पास एकदम सादी प्रेस है तो अच्छा है। बहुत ज्यादा प्रेस गरम नहीं होने देनी है। गरम है तो आप उसके ऊपर कोई फैब्रिक रखोगे कैनवास के ऊपर और फिर आप प्रेस लगाओगे। ओके, और समझो कि अगर वरना आप ऐसे ही डायरेक्ट एक बार ऐसे प्रेस चला दो और एक ग्लू डॉटेड वाली साइड में आपकी प्रेस नहीं चलनी चाहिए। ओके, आप ऐसा ही करो, इसके ऊपर फैब्रिक रखो, कोई भी फैब्रिक आपको रख देना है इसके ऊपर और उसके बाद आप एक बार ऐसे प्रेस चला दो। स्ट्रीम वाली प्रेस है तो बिना स्ट्रीम आपको ऐसे प्रेस लगा देना है। इससे क्या होगा कि देखो जितनी क्रीज होगी वो सारी क्रीज आपकी चली जाएगी और ऐसे वो ग्लू डॉट वाली जो साइड है वो चिपकेगी भी नहीं। क्लियर है, क्योंकि इसमें क्रीज होगा तो फिर वापिस आप उसको प्रेस वगैरह लगाओगे तो जो क्रीज है वो निकल जाती है, पर वैसा आपको करना नहीं है। तो ऐसा हमने प्रॉपर सेट किया। अब देखो कि हमारा जो आर्मोल है इसको भी मैं यहाँ पे प्रॉपर ऐसे ही सेट करूंगी। यहाँ से देखो मैंने 2 इंच, वो आप कोई भी साइड रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे रखोगे तो भी चलेगा और आप ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। देन यहाँ से मैंने 2 इंच जितना नीचे लिया, परफेक्ट। यहाँ से भी मुझे गैप मिला और यहाँ पे भी हमारा परफेक्ट आ जाएगा। Then अब मैं सिर्फ देखो यहाँ पे दोनों पार्ट को प्रॉपर मैच करूंगी, आर्मोल को। डन, तो वो देखो प्रॉपर मैच है। ऐसा मैच करने के बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे भी देखो कि हमारा जो आर्महोल है उसको भी हम सेम ही प्रोसेस से यहाँ पे हम मार्क करेंगे। और यहाँ पे देखो मैंने कट टू कट भी ऐसा मार्क किया और इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे 0.25। यहाँ पे भी देखो हमने कट टू कट मार्क किया और इससे भी देखो हम 0.25 जितना एक्स्ट्रा रखेंगे और ऐसे मार्क करेंगे और फिर इसको मैं साइड से हटा लूंगी। और हाँ देखो और एक लाइन हमें करनी बाकी रह गई। यहाँ पे भी देखो हमें शोल्डर वाली जो लाइन है ना वो आपको ड्रॉ कर ही देनी है। ओके, वो आपके बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। देखो एक मार्क मैंने यहाँ पे किया, एक मार्क मैंने यहाँ पे किया। अब मैं दोनों मार्किंग को ध्यान में रखूंगी और मैं यहाँ पे लाइन बना। अब देखो बाकी की सारी प्रोसेस हमें सेम ही फॉलो करनी है। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि आप फ्रेंच को सेट करोगे, कि इसका जो भी मार्क आ रहा है इसी तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे लाइन को प्रॉपर मैच कर दिया। अब सेम प्रोसेस जो बैक साइड वाला आर्मोल है, जैसे देखो कि हमने प्रॉपर मैच कर दिया है। यहाँ पे भी मैं स्केल से ही देखो ऐसा लाइन बना दूंगी और यहाँ पे भी हमने स्केल से ऐसा लाइन बना दिया। अब देखो बाकी की सारी प्रोसेस अभी मैं आपको नहीं बता रही, वो सेम ही होगा। 1.5 1.5 1.5 ऐसा हम प्रॉपर मार्क करेंगे, वहां पे भी हम लाइन बना देंगे। ये देखो हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक आर्म है, तो ऐसा सेम आप दोनों साइड मार्क करोगे। यहाँ पे भी मैं नोट कर देती हूँ फ्रंट और बैक। क्लियर हुआ। और अब हम ऐसे मार्क करके अभी जैसे मैंने कैनवास कट किया वैसे सेम प्रोसेस से हम ए वाला कैनवास कट कर देंगे। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। आर्मोल कवर करना है या फिर नेक कवर करना है, आपको कैनवास को फोल्ड करके मार्क करने की प्रोसेस आपको सेम ही रखनी है। तो जो देखो कि हमारा कट हुआ था ना उसके बीच में देखो ऐसा गैप था, तो समझो कि यहाँ से हमारा आर्मोल वगैरह भी निकल सकता है। यहाँ से हमारा देखो नेक भी इजीली निकल रहा है, तो मैं इसी में से जो फैब्रिक बीच में बचा था यहाँ पे ही देखो मैं इस तरह से नेक को प्रॉपर सेट करूंगी और यहाँ पे मैं प्रेस लगाऊंगी। और जब भी हम प्रेस लगा रहे हैं तो जो हमारी ग्लू डॉट वाली साइड है वो हमारी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पे होनी चाहिए। देखो ये फैब्रिक की मेरी रॉन्ग साइड है, ओके, और ये मेरी राइट साइड है। ए वाली हमारी राइट साइड है, ओके। ग्लू डॉट वाला जो राइट साइड है वो आपके रॉन्ग साइड का जो फैब्रिक है उसके ऊपर आपको मैच करना है। और आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि ग्लू डॉट वाली साइड आपके फैब्रिक की रॉन्ग साइड होनी चाहिए। तो ऐसे आप प्रॉपर उसको सेट करोगे और चिपका दोगे। Done. अब मैं यहाँ पे इसी तरह से
देखो कि यहाँ पे प्रेस लगा देती हूँ और प्रॉपर आपको प्रेस लगाना है यहाँ पे। जब तक देखो कि आपकी वो डॉटेड है ना, वो ऊपर दिखने ना लगे ना कैनवास में, तब तक आप प्रेस लगाओगे, तभी आपका कैनवास चिपक जाएगा, वरना वो वापस जब आप स्टिच लगाते हो तो निकल जाता है। और जब आपके पास रेगुलर प्रेस है ना, तो मेरे हिसाब से तब वो कैनवास चिपकेगा भी नहीं। शायद सबके साथ ऐसा ही होता होगा, क्योंकि नॉर्मल प्रेस से कैनवास इजीली नहीं चिपकता है, वो निकल ही जाएगा, क्योंकि इसके उसको चिपकने के लिए ज्यादा स्ट्रीम चाहिए। ओके, पर उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको प्रेस अभी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मैंने देखो कि एक कैनवास चिपका है। देखो कि पहले वो एकदम प्लेन था, पर अभी देखो कि इसको हम थोड़ा सा नजदीक से देखेंगे, देखो प्रॉपर चिपक गया है। और ऐसा नहीं कि आपके पास स्ट्रीम प्रेस है तो एक बार लगा दिया और आपने छोड़ दिया वो चिपक जाएगा, नहीं। इसमें भी देखो मैंने कितनी बार ऐसे स्ट्रीम किया और अच्छे से मैंने पूरे वजन के साथ प्रेस लगाया, तब वो जाके कैनवास चिपका है, देखो। और ये प्रॉपर चिपक गया, अब वो निकलेगा नहीं। देखो कि इसकी जो डॉटेड वाली साइड है ना, ग्लू डॉट, वो देखो ऊपर दिख रहा है। तो प्रॉपर दिखे तब तक आपको चिपकाना है। ओके, अब इसके बाद हम बाहर की साइड ऐसे देखो थोड़ा सा ज्यादा ही एक्स्ट्रा रखेंगे, 1 इंच जितना। डन। और बाकी का जितना भी फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। और बाहर की साइड आपको 1 इंच रखना है। ओके, यहाँ पे देखो हम कट टू कट कट कर देंगे। अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। और अंदर की साइड भी आपको कट टू कट ही कट कर देना है। तो ऐसे देखो कि यहाँ पे मैं अंदर वाली साइड भी देखो हम कट टू कट ही कट कर देंगे। ओके, तो इससे देखो कि ये हमारा कट हो चुका है। ओके, अब इसके बाद देखो कि हम यहाँ पे ये हमारा जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कैसे फोल्ड करके स्टिच लगाना है, अभी हम वो देखते हैं। ओके ओके, तो देखो कि अभी मैंने यहाँ पे इस तरह से जो कट कर दिया है कैनवास। अब आप क्या करोगे कि आपका जो कैनवास है ना, वो फोल्ड नहीं होना चाहिए। आपका जो कैनवास है वहां से कट टू कट फैब्रिक हमारा टर्न होना चाहिए। देखो ऐसे मैंने प्रॉपर एक टर्न किया। अब मैं यहाँ पे 0.25 के गैप पे स्टिच लगाऊंगी, तो प्रेशर फुट की जो साइड वाला पार्ट है और जो अभी हमारा फैब्रिक फोल्ड हुआ उसके साथ में प्रॉपर मैच करूंगी। ओके, अब मैं देखो यहाँ से फैब्रिक को ऐसे प्रॉपर, देखो मैंने इतने में मैच किया, वो मैच हुआ। और ऊपर ए फैब्रिक है उसको मैं प्रॉपर ऐसे खींचूंगी 2-3 फिंगर से, और फिर मैं यहाँ पे स्टिच लगाते जाऊंगी। ओके, अब वापिस इतना मैंने सेट किया। ऊपर की साइड देखो अगर प्लीट्स आ रही है तो हम प्लीट्स ले लें, पर यहाँ पे तो उसकी जो कट टू कट साइड है वही प्रॉपर मैच होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद देखो मैं यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाते जाऊंगी। तो इसी तरह से देखो कि मैं फैब्रिक को फोल्ड करते जाऊंगी। ऊपर की साइड जितना भी फैब्रिक जैसे भी टर्न हो रहा है उसको हम वैसे ही टर्न करते जाएंगे। और देखो यही सेम प्रोसेस अभी मैं पूरे में स्टिच लगाते जा रही हूँ। देखो मैं यहाँ पे फैब्रिक को टर्न कर रही हूँ कि कैनवास हमारा फोल्ड ना हो। ओके, ऊपर की साइड हम नॉर्मल इसी तरह से प्लीट्स लेते जा रहे हैं और फिर उसके बाद में यहाँ पे स्टिच लगाते जा रही हूँ। और स्टिच भी आपकी प्रॉपर 0.25 के गैप पे ही आपको लगानी है, आप किनारी के ऊपर नहीं लगाओगे। लॉक लगा के मैंने देखो स्टिच को एंड कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आगे की साइड आप देखो कि हमारा फिनिशिंग एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे कोई भी क्रीज, स्टिच में कोई पॉइंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जितनी आपने देखो कि वो स्टार्टिंग में स्टिच की प्रैक्टिस की होगी ना, तो आपका इसमें फिनिशिंग आएगा, वरना इसमें भी आपका पॉइंट वगैरह बनेगा, स्टिच प्रॉपर 0.25 पे नहीं लगेगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। तो आगे आपका वो स्टिच का जो प्रैक्टिस है वो होना बहुत ही जरूरी है।
ओके, अब देखो कि मैं इसी तरह से यहाँ पे कट टू कट, देखो जहाँ स्टिच है उससे आप कट टू कट इसी तरह से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो आपको कट कर देना है। ये फैब्रिक आप रखना मत, वरना उठा हुआ रहेगा, आपका जो नेक का फिनिशिंग है वो बराबर नहीं आएगा। तो देखो कि इसी तरह से हमने यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमने ऐसे कट कर दिया। डन। तो इतना देखो कि हमारा जो नेक है वो इस तरह से हमने कट करके देखो कि ऐसे रेडी कर दिया। ओके, और प्रॉपर हमारा हमारा फिनिशिंग के साथ देखो कि ये हमारा आगे का लुक है, यहाँ पे प्रॉपर फिनिशिंग देखो कहीं पे भी पॉइंट वगैरह नहीं बना है, और ये हमारा पीछे का लुक परफेक्ट। अब इसके बाद की प्रोसेस आप लोगों को पता है कि फैब्रिक के ऊपर रख के हमें स्टिच लगाना है, पर वो प्रॉपर हम सीखेंगे। ओके, अभी देखो कि यहाँ पे हमें एक मार्क करना है। ये मार्क आपको हर बार करना जरूरी नहीं है। ओके, स्टार्टिंग में आपको करना पड़ेगा, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे आपको ये मार्किंग की नीड नहीं होगी। पर अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो मैं ऐसा बोलूंगी कि हर बार आप करो ही। ओके, तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे इस तरह से 3 लाइन का आपको मार्क करना है। ओके, भले हमने यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का रखा है, पर हम 3 लाइन क्यों स्टिच में जाने देंगे वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी बाद में। अभी आपको 3 लाइन का ही आप यहाँ पे मार्क करोगे। देखो कि इस तरह से मैं यहाँ पे प्रॉपर 3 लाइन ऐसे थोड़े थोड़े गैप पे आपको मार्क कर देना है। देन अब देखो कि इसी तरह से हमने बाकी के जो सारे मार्किंग है वो देखो ऐसे करके रेडी रखे हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसे हमने देखो कि पूरे में ऐसे मार्क किया है सब जगह पे। अब यहाँ पे देखो शोल्डर वाली लाइन भी आपको दोनों साइड प्रॉपर मैच करनी है, तो ऐसे हमने ऑन फोल्ड किया नेक को। ओके, हमारा नेक का देखो यहाँ पे सेंटर है, और ये वाली लाइन देखो जितनी जैसे क्रॉस जा रही है उतना देखो मैंने यहाँ पे कैनवास को ऐसे फोल्ड किया, और मैं यहाँ पे भी इसी तरह से लाइन बना दूंगी। परफेक्ट, तो ऐसे हमारी लाइन बन गई, और यहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगा देंगे सेंटर में, ताकि हमें वो पता चले कि ये हमारा सेंटर है। बड़ा मत लगाना, एकदम छोटा ही लगाना। देखो इस तरह से हमने कट लगा दिया। ओके, और ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हम इस तरह से लाइन भी बना देंगे एक, जो मैंने मार्क किया है। परफेक्ट, तो इतना हमारा नेक रेडी है। ओके, बाकी के सारे मार्किंग हमने देखो यहाँ पे करके रेडी रखे, वो आपको सेम प्रोसेस से मार्क करने हैं। अब आपको क्या करना है कि इतना हमारा रेडी है, सेम प्रोसेस यहाँ पे देखो कि आपका जो आर्म होल वाला पट्टी है ना वो भी आप सेम ही प्रोसेस से रेडी करोगे। तो हमने देखो कि ऐसे नेक और आर्म होल उसको भी सेम प्रोसेस से रेडी कर दिया। देखो इसको चिपका दिया। ओके, पहले तो 1-1.5 इंच मार्क किए, फिर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है यहाँ से 1-1 इंच जितना रखा, यहाँ पे साइड में और अंदर कट टू कट कट कर दिया। फिर फैब्रिक को फोल्ड करके प्रॉपर 0.25 के गैप पे स्टिच लगाई। ओके, उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दिया। तो वो प्रोसेस आपको सेम फॉलो करनी है। अब इतना रेडी होने के बाद ऐसा आपको दोनों आर्म होल वाला पार्ट ऐसे एक साथ में रेडी कर दो, फिर आपको एक ही साथ में सब में स्टिच लगा देनी है। तो अब देखो कि यहाँ पे हम इस तरह से जो हमारा यहाँ पे पार्ट समझो मैंने वन साइड से स्टिच लगा के उसको रेडी किया है, क्योंकि वन साइड में आपको दिखाने वाले हूँ। तो ऐसे हम यहाँ पे ब्लॉक को प्रॉपर रेडी करेंगे। ऐसे आपको परफेक्ट मैच करना है ऐसे। इसका भी आप सेंटर कट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे कर ही देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शोल्डर वाली लाइन थोड़ी सी साइड में चली जाती है। ओके, तो अगर आप सेंटर पे मार्क करके आप स्टिच लगाओगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया। Then, अब आप इसको प्रॉपर मैच करोगे तो देखो यहाँ पे मैं इस तरह से जो ब्लॉक है उसको परफेक्ट तरीके से सीधा सेट करूंगी। यहाँ पे भी देखो हमने परफेक्ट ऐसे सीधा सेट किया। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा जो नेक का मिडल है, मतलब जो कट, वो दोनों कट को मैंने यहाँ पे प्रॉपर मैच किया। यहाँ पे हमारी जो शोल्डर वाली लाइन है वो भी आपकी प्रॉपर मैच होनी चाहिए, वो आपको देखना है। और यहाँ पे भी देखो ये वाली लाइन को हमने परफेक्ट ऐसे मैच किया। और देखो कि कैनवास को आपको थोड़ा सा 0.25 जितना एक्स्ट्रा रखना है,
क्यों रखना है, क्योंकि कई बार जब हम ऐसे इतनी ज़्यादा प्रेस लगाते हैं तो कैनवास थोड़ा-सा छोटा हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा रखा है। ओके, पर मैं देखो यहाँ पे मैच तो सेंटर से ही करूँगी। इसे हमने सेंटर से प्रॉपर मैच किया। देन अभी हम यहाँ पे पिन लगाते जाएँगे। और पिन भी देखो जहाँ पे आपको स्टिच लगानी है उससे आप थोड़ी-सी दूर ही पिन लगाओ। ओके, तो देखो इतना हमने परफेक्ट ऐसे मैच किया। और अभी हम यहाँ पे भी सेम प्रोसेस से पिन लगा देंगे। परफेक्ट। देखो हमने जो एक्स्ट्रा रखा था ना, तो एक लाइन जितना यूज हुआ, एक लाइन तो फिर भी देखो बाहर ही है। ओके, अब सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड पे भी, हमें यहाँ पे प्रॉपर मैच करना है। देखो परफेक्ट मैच हुआ है, यहाँ पे भी कोई फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा नहीं रहने देना है। परफेक्ट। तो देखो कि ये वाली साइड भी थोड़ा सा हमारा फैब्रिक ऐसे कैनवास एक लाइन जितना बाहर आया है। Done। तो परफेक्ट, देखो कि इस तरह से हमने पिन लगा दी। आपको पीछे की साइड से भी आप चेक कर सकते हो कि भी कहीं पे भी लूज वगैरह नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर ऐसे मैच हो जाना चाहिए। तो परफेक्ट मैच हुआ है। अब इसके बाद जहाँ पे भी हमने मार्क किया है वही मार्किंग के ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। अब देखो कि यहाँ पे हम फैब्रिक और कैनवास दोनों को एकदम परफेक्ट तरीके से मैच करेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से पहले तो लॉक लगाया। अब मेरा ध्यान जहाँ पे भी हमारा मार्क है उसी के ऊपर हमें स्टिच लगाने, तो मेरा ध्यान साइड में कहीं पे भी नहीं होगा, मेरा ध्यान वहां पे ही होगा कि प्रेशर फुट के बीच में मेरा मार्क प्रॉपर होना चाहिए और वही मार्किंग के ऊपर हमारी नीडल चलनी चाहिए। ओके, तो हमारी स्टिच प्रॉपर लगेगी। हर बार जब आपका मशीन रुक रहा है तो आपकी नीडल नीचे ही होनी चाहिए, उसी के बाद आप प्रेशर फुट को थोड़ा सा ऊपर करोगे और फैब्रिक को टर्न करोगे। तो ये प्रोसेस जो हमने राउंड स्टिच में सीखी थी आगे, तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको स्टिच लगानी है, ताकि आपके नेक में कहीं पे भी कोई पॉइंट ना बने। ओके, उसकी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे राउंड स्टिच की, उतना आपका ज्यादा परफेक्शन आएगा और कहीं पे पॉइंट नहीं बनेगा। ओके, तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे, अब मैं फैब्रिक कैनवास को प्रॉपर मैच करूँ और देखो कि मैंने वैसे भी यहाँ पे पिन लगा ही दिया है, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा उसको सेट करना। क्योंकि मैं थोड़ी सी स्टिच लगा रही हूँ, मुझे प्रेशर फुट को उठाना पड़ रहा है और मैं फैब्रिक को भी देखो साथ साथ में घुमाते ही जा रही हूँ और फिर मैं स्टिच भी लगाते जा रही हूँ। तो बस वैसे आपको प्रॉपर मैच करते जाना है और स्टिच लगाते जानी है। तो देखो कि इसी तरह से अभी हमारा सिर्फ बैक साइड वाला नेक है वही बाकी है। इसमें भी देखो मैं सेम ही प्रोसेस से स्टिच लगाते जाऊंगी। देन और देखो यहाँ पे हमने लॉक भी लगाया और मैंने स्टिच को एंड कर दिया। ओके, अब देखो इसके बाद आपको चेक करने की कहीं भी आपकी स्टिच में पॉइंट नहीं बना है ना। ओके,
तो देखो कि आप पीछे से भी चेक कर सकते हैं, तो मेरा थ्रेड एकदम प्रॉपर मैचिंग है, पर फिर भी आपको दिख ही जाएगा कि कहीं पे भी अगर आपके स्टिच में पॉइंट बना है, तो आपको स्टिच को वापस से लगाना है। पर देखो मुझे यहाँ पे स्टिच में कोई भी पॉइंट दिख नहीं रहा है, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी स्टिच लगी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर आपकी स्टिच बराबर नहीं तो वापस से आपको स्टिच लगानी है, ओके? जब तक आपका पॉइंट बन रहा है तब तक आपको कट नहीं करोगे फैब्रिक को, अभी जो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो पहले तो आपका ये प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए कि भी जहाँ पे मार्क वहाँ पे स्टिच, और कहीं पे भी आपका पॉइंट ना बने। अगर बन रहा है तो आपको स्टिच को खोल देना है, वापिस से आप स्टिच लगाओगे। देन अब समझो कि ये वाला पॉइंट जब हमारा रेडी हो जाए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हमें एक लाइन का मार्जिन रखना है और बाकी का जितना भी मार्जिन होगा उसको हम कट कर देंगे। और समझो कि पहले से हम एक लाइन पे स्टिच लगा नहीं सकते, वरना फिर आपका फिनिशिंग नहीं आएगा, ओके? क्योंकि यहाँ पे एक लाइन पे स्टिच लगाएंगे तो इसमें सटर में अंदर घुस जाएगा आपका फैब्रिक, तो इसलिए आपको हाफ इंच जितना मार्जिन तो चाहिए ही पहले स्टिच लगाते वक्त। फिर आपको यहाँ पे सिर्फ एक लाइन जितना मार्जिन रखना है और बाकी का जितना भी मार्जिन होगा उसको हम कट कर देंगे। और ये मार्जिन कट भी क्यों करना है ना, वो भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगी। तो इस तरह से देखो कि हमने पूरे नेक में एक एक लाइन जितना ही मार्जिन रखा और बाकी का जितना मार्जिन था उसको हमने कट कर दिया। अब इसके बाद आप छोटे छोटे कट लगाओ। अब देखो कि आपको कट लगाने में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी स्टिच बिल्कुल भी कट नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे राउंड है वहां पे तो आपको कंपलसरी ऐसे, और आपकी जो सीजर है ना उसका पॉइंट चलना चाहिए। जो देखो कि अभी मेरी सीजर उसका पॉइंट देखो एकदम प्रॉपर चल रहा है। तो सीजर है ना वो मैं आगे रखूंगी ही नहीं, देखो यहाँ तक ही रखूंगी जहां तक मेरी स्टिच है, ओके? थोड़ा सा दूर ही। तो यहाँ तक ही मैं देखो इस तरह से छोटे छोटे कट लगा दूंगी। क्लियर हुआ? और समझो कि जब हम ऐसे कट करने जाते हैं ना इसलिए हमारी स्टिच कट हो जाती है। तो आप ऐसा पॉसिबल है तो आप 2 सीज़र रख सकते हो, ताकि जब भी आपको इस तरह से कट करना हुआ तो आपकी जो पॉइंट चलने वाली सीज़र है उसको आप यूज़ करो। और सीज़र आपकी जितनी बार नीचे गिरेगी उतनी बार आपका जो पॉइंट है वो खराब हो सकता है, ओके? तो देखो कि इस तरह से मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगा दिए। यहाँ पे हमें कट लगाना बाकी है बैक साइड के नेक में, तो यहाँ पे भी मैं देखो सेम प्रोसेस से कट लगा देती हूँ। अब हम धार स्टिच लगाएंगे, ओके? तो धार स्टिच लगाने के लिए जितना भी हमारा मार्जिन है वो सारा मार्जिन हमारा कैनवास वाली साइड जाना चाहिए। देखो मार्जिन बहुत कम है एक लाइन जितना, तो आपको संभाल के स्टिच लगानी होगी और सारा मार्जिन आप ऐसे हर बार आप नीचे से देखो 3-4 फिंगर से आप कैनवास वाली साइड मार्जिन को सेट करते जाओगे और उसके बाद हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो देखो मैं इस तरह से यहाँ पे नीचे हाथ रख के सारा मार्जिन ऐसे पहले सेट करूंगी और जितने में हमें स्टिच लगाने उतने में आपकी बिल्कुल भी क्रीज नहीं होनी चाहिए, वो आप ध्यान रखते जाओगे और उसके बाद हम यहाँ पे धार स्टिच लगाते जाएंगे। परफेक्ट, देखो इसे मैंने प्रॉपर सेट किया। यहाँ पे मैं मैन फैब्रिक और कैनवास दोनों को खींच भी रही हूँ, ओके? ताकि बीच में कोई फैब्रिक एक्स्ट्रा ना रह जाए और फिर उसी के बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर धार स्टिच में लगा रही हूँ। देखो कि यहाँ पे मैं मार्जिन को परफेक्ट तरीके से कैनवास वाली साइड टर्न कर देती हूँ। मैन फैब्रिक और कैनवास दोनों को परफेक्ट तरीके से खींच रही हूँ और मैं स्टिच लगा रही हूँ। और देखो अभी मुझे आपको एक एक पॉइंट समझाते जाना है और फिर मैं स्टिच कर रही हूँ साथ साथ में, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके? पर आप सारे पॉइंट को ध्यान में रखोगे, ओके? फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आपकी आदत हो जाएगी कि भाई ऐसे ही करना है, तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। धीरे धीरे आपका ये जो टाइम है ना वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से हमने देखो कि पूरे में ऐसे स्टिच लगा दिया। अब हमें प्रेस लगाना है।
तो प्रेस कैसे लगाना है अभी हम वो देखेंगे। देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे परफेक्ट ऐसे नेक को सेट किया, ठीक है, और अभी हम यहाँ पे भी प्रेस लगा देंगे। डन। तो देखो कि इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे एक ही साथ में फ्रंट और बैक साइड का जो नेक है उसको पलटी कर दिया है। ओके, यहाँ पे हमने इस तरह से प्रेस भी लगा दिया। देन और देखो कि अभी मैंने आपको बोला था कि 3 लाइन ही क्यों स्टिच में जाने देना। देखो कि इसको हम थोड़ा सा नजदीक से देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। और अब 3 लाइन की जगह पे 3.5 लाइन, मतलब 4 लाइन में सिर्फ आधी लाइन कम रखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि देखो कि आधी लाइन जितना देखो आपका यहाँ पे मेन फैब्रिक है ना वो पीछे की साइड जाता है। देखो मेरा कैनवास यहाँ तक है और मेन फैब्रिक देखो मेरा पीछे की साइड टर्न हुआ, तो जो हमने हाफ इंच भले यहाँ पे स्टिच का रखा, पर अगर हम एक लाइन कम करके भी स्टिच में जाने देंगे तो बनने के बाद तो आपको जितना चाहिए उतना परफेक्ट मिलेगा। ओके, तो इतना हमने यहाँ पे नेक में प्रेस लगा दिया है। सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस से मैंने आपको नेक कवर करना बताया वही सेम प्रोसेस हम आर्म होल को कवर करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। देखो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ इस तरह से कि ये हमारा आर्म होल वाला पार्ट है। देखो यहाँ पे हमने लिखा है ठीक है, बैक और फ्रंट, क्लियर हुआ। तो बैक बैक वाले पार्ट में मैच होगा, फ्रंट फ्रंट वाले पार्ट में मैच होगा। पर देखो कि आपको कैनवास को किस तरह से सेट करना है, ये हमारा राइट फैब्रिक है, क्लियर हुआ। तो जब भी हम कैनवास को रखेंगे ना इसके ऊपर, तो राइट के ऊपर राइट रखेंगे। देखो ए भी मेरा राइट है, ए भी मेरा राइट है, क्योंकि हमें पलटी करके उसको नीचे की साइड जाने देना है। तो देखो कि फ्रंट वाला जो पार्ट है देखो फ्रंट के साथ मैच हुआ, बैक वाला पार्ट बैक के साथ मैच हुआ, और जो शोल्डर की लाइन है उसको मैं देखो वही लाइन के साथ प्रॉपर मैंने यहाँ पे इस तरह से मैच किया। अब समझो मैंने इतना मैच किया, ये अपने आप सेट हो जाएगा। आप इसको सीधा प्रॉपर सेट करोगे तो आर्म होल अपने आप ही सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसी को मैच करते हुए कट किया था। देखो बैक प्रॉपर मैच हुआ, फ्रंट को भी आपको इसी तरह से प्रॉपर मैच कर ही देना है। तो ऐसे मैच हो गया। अब समझो मैं यहाँ पे पिन भी लगा दूंगी। देखो फ्रंट वाला पार्ट हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से मैच हुआ है। इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे लगा दी। तो ऐसे आपको पिन लगा ही देना है। अब बाकी की सारी प्रोसेस देखो, जो मार्क है वहां पे स्टिच, उसके बाद आप सिर्फ एक लाइन का मार्जिन रखोगे, फैब्रिक को कट कर देंगे, छोटे छोटे हम कट लगा देंगे, दास स्टिच लगाएंगे और अभी प्रेस लगाएंगे, जो भी मैंने यहाँ पे प्रोसेस बताया वो सेम। अब देखो कि वो प्रोसेस अभी हमने जो किया नेक में वो आपका वही रहेगा। ओके, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, इसमें भी आपका पॉइंट नहीं बनना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो कि दूसरी साइड हमने उतना रेडी कर दिया है, सिर्फ यहाँ पे हमें प्रेस लगानी बाकी है। डन। ओके, तो अभी देखो कि हम यहाँ पे सिर्फ मैं आपको प्रेस लगाना दिखा देती हूँ, बाकी की सारी प्रोसेस सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल को परफेक्ट तरीके से सेट किया और हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो देखो कि सेम प्रोसेस जैसा हमारा नेक कवर हुआ, बस वही सेम प्रोसेस से हमारा यहाँ पे आर्म होल जो है वो भी सेम प्रोसेस से कवर होगा। ओके, तो देखो कि इस तरह से हमने परफेक्ट यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। ओके, और देखो कि आपको यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा देनी, फिर आप स्टिच लगाओगे तो भी चलेगा, हाथ स्टिच लगा दोगे, ओके, हेमिंग कर दोगे तो भी चलेगा, पर आपको पूरे में अभी फ्यूजिंग टेप नहीं लगानी है। देखो फ्यूजिंग टेप मैंने आप लोगों को आगे बताया था, तो छोटे छोटे उसके टुकड़े लेके मैं देखो सिर्फ यहाँ पे मैंने रखा एक, ओके, एक मैंने यहाँ पे रखा और एक मैं यहाँ पे रख रही हूँ, बस ऐसे 3 से 4 ही रखो। देखो बैक आर्म होल बड़ा है तो यहाँ पे मैंने एक ज्यादा लगाया, बस इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फ्यूजिंग टेप रखा और अभी मैं यहाँ पे प्रेस लगा दूँ।
परफेक्ट। और सेम प्रोसेस हम यहाँ पे जो नेक है उसको भी आपको वही तरीके से प्रेस लगा के रेडी करना है। देन देखो तो इस तरह से हमारा रेडी हुआ। अब देखो यहाँ पे भी हम इसी तरह से नेक में फ्यूजिंग टेप ऐसे रखेंगे। फ्रंट में आप पूरा कर दो फ्यूजिंग टेप रख के, बैक में अभी आपको फ्यूजिंग टेप लगानी नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे पलटी वगैरह करना है। ओके, तो बैक को हम पूरा ओपन ही रखेंगे। तो देखो कि हम इस तरह से हमने फ्रंट में पूरे में इस तरह से फ्यूजिंग टेप रखा और अभी मैं यहाँ पे भी इसी तरह से प्रेस लगा दूंगी। तो अब देखो कि आपका बार बार कैनवास आगे पीछे नहीं होगा, बस इसीलिए आपको यहाँ पे फ्यूजिंग टेप लगा के प्रेस लगा देंगे। अब देखो कि जो प्रोसेस अभी मैंने नेक और आर्म होल में की, आपको दूसरा आर्म होल भी साथ